नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम CIMP में मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोग से शेयर कर रहे हैं और बहुत सुंदर ऑडिटोरियम है। दूसरी बात है कि हमारी GDP में सहभागिता लगभग 26% है, MSME की सहभागिता, और एक्सपोर्ट के मामले में MSME पूरे भारतवर्ष में 40% फॉरेक्स कमाता है। विदेशी मुद्रा का आय MSME से होता है। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग आज प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी MSME को बढ़ावा देने के लिए बड़ी प्रबल रूप से अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त किए हुए हैं। 30 तारीख को, पिछले 30 तारीख को, 30 जून को MSME डे के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में आमंत्रित थे हम लोग के द्वारा। और मुझे बताते हुए खुशी का और हर्ष का अनुभव होता है कि MSME में बिहार सरकार को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा MSME को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारतवर्ष में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। राज्य सरकार के लिए भी बड़ी ख्याति प्राप्त बात है कि इन्होंने इतनी मेहनत की, इतने तरह के स्कीम्स बनाए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को विस्तार देने के लिए, कि भारत सरकार ने इनको चयन कर इनको सम्मानित किया। तो MSME में ऐसा है कि हमारे यहाँ लगभग सारे चीज हैं MSME को विस्तार देने में, जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, CIMP को हम लोगों ने HI बनाया, होस्ट इंस्टीट्यूशंस। और ये भी एक गर्व की बात है कि भारत सरकार ने CIMP को होस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में चयनित किया, और ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने में एज एन इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे। और एज एन इंस्टीट्यूशंस ये जो इंक्यूबेट करेंगे आपके आइडिया को, आपके दिए गए हुए इनोवेशंस को, इनमें इनकी जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगी उसका आपको बहुत दरकार पड़ेगा, बहुत जरूरत पड़ेगी। आप आइडिया जनरेट करते हैं, आप आइडिया इनोवेट करते हैं, लेकिन आइडिया को स्टेबलाइज करने के लिए, कमर्शियली वायबल बनाने के लिए, इकोनॉमिकली फिजिबल बनाने के लिए इंक्यूबेशन की जरूरत पड़ती है। तो CIMP इंक्यूबेट करेगा आपके आइडिया को, और उसके बाद आपके आइडिया को कमर्शियली वायबल बनाते हुए इसको मार्केट में उतारने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से आपकी एक अलग पाठशाला होगी। आप जो चीज को करना चाह रहे हैं उसको धरातल पर लाने की एक पाठशाला होगी, और इसमें सारी सुविधाएं दी जाएगी CIMP के द्वारा। उसमें भारत सरकार भी अगर इनको जरूरत होगी तो 1 करोड़ रुपए की मदद करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोगों ने IIT को ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, HI काफी दिनों से वो डिक्लेयर है, उनके भी कुछ इंक्यूबेशंस के काम होते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज को एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो यहाँ भी उसी अंदाज में, उसी पैटर्न पे आप लोग के आइडिया को हैंड होल्डिंग किया जाएगा। और पर आइडिया, अगर ये आइडिया सेलेक्ट हो जाता है हमारे यहाँ से, तो पर आइडिया 15 लाख रुपए की सीड मनी के रूप में दी जाती है। जो बंदे, जो हमारे बच्चे हैं जिनका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो 15 लाख रुपया उनको मिलेगा, जिसमें 6 लाख रुपया CIMP को मिलेगा फर्दर उनको हैंड होल्डिंग करने के लिए, और बाकी पैसा आपको मिलेगा ताकि उस पर आप DPR बनाएं, ताकि आप उस पर R&D करें। और उसके करने के बाद आपको एक और सुविधा मिली जा सकती है, या दी जा सकती है, जिसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये बड़ा सर्वव्यापी सत्य है
कि जो आइडिया आपने जनरेट किया है, जो आइडिया को आपने कंसोलिडेट किया है, जो आइडिया को आपने फिजिबल ग्राउंड पे रखा है, वो निश्चित रूप से नया चीज होगा, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो। तो ये बहुत ज्यादा फेमिलराइज सोसाइटी में नहीं होगा। तो उसको आप एक्सपोज कैसे करेंगे, उसको आप पटल पे लोगों के बीच में कैसे लाएंगे, ये एक चैलेंज होगा मार्केटिंग एस्पेक्ट से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एंजल इन्वेस्टर्स काफी आ सकते हैं आपके साथ, क्योंकि एक अम्ब्रेला CIMP का रहेगा जो कि रिनाउंड है पूरे भारतवर्ष में, और हमारा मंत्रालय आपको अलग से एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगा कि एंजल इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करें। और जब आप एंजल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, चूंकि आपका आइडिया इनकलकेट होके स्टेब्लिश हो गया है, तो वो लोग देखेगा आपके आइडिया को कि हाँ, इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने जो DPR बनाया है वो देखा जाएगा। बेसिकली आपने अपने आइडिया को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा तीक्ष्ण बनाया है, कितने जल्दी वो मार्केट में लोगों के बीच में आ जाएंगे और लोग उसको पसंद करने लगेंगे। उसके बाद आपको इस पर एंजल सपोर्ट्स मिल जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिल जाएंगे, बैंक के बीच में सपोर्ट्स मिलते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपको चाहिए इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो हमारे यहाँ एक स्कीम है इंटरनेशनल का कि आपको मैं चाहूँ तो इस तरह के इनोवेटिव आइडिया जो आपने जनरेट किए हैं उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, इंटरनेशनल फोरम में मैं आपको भेज सकता हूँ। उसमें 3 लाख रुपए का प्रावधान है, वो मैं कर सकता हूँ। उसमें आने जाने के लिए अलग से आपका प्रोडक्ट को आने जाने में और वहाँ पर स्टॉल लेने में 1.5 लाख रुपए का अलग से प्रावधान है, वो किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको हमारे मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। दूसरी है कि हम लोग आपके प्रोडक्ट को, अगर आपने प्रोडक्ट को कोई डिजाइन किया है, डिजाइन इन द सेंस कि नेचुरली प्रोडक्ट तो नया ही होगा, उसमें कुछ इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ इनपुट्स होंगे, तो उसमें जो आपने डिजाइन का कॉम्बिनेशंस आपने जो रखा है, उस डिजाइन के लिए अलग से हम लोग फाइनेंशियल इनपुट्स डाले हुए हैं अपार्ट फ्रॉम स्टार्टअप। तो उस डिजाइन में अगर आपको कुछ खर्चा होता है तो उस खर्चा के लिए भी आप हमसे लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं और उस पर भी हम लोग अलग से विचार कर सकते हैं। For the awareness of what are the things going in the MSME ecosystem, what are the problems being faced. So we have launched like MSME Pulse with Civil and Crisidex with Crisidex, which is MSME Sentiment Index, which is available online. Any MSME can go, any government, any stakeholders can see what's happening in the MSME world, how MSME are moving, how their portfolio are moving, how the cash flow are moving. So they can watch there. In 2018, we have launched Swavlamban, and now Swavlamban we have under Swavlamban we are only doing the promotion and development activities for MSME. Under Swavlamban we have also a provision institution. Since it is that the scheme is under review, but our officers approached your institutions कि we want कि you people make some club and develop some entrepreneurial spirit and do something like that, discussions or anything. So we will support that group. That thing is under development. We will once again approach the institutions for that. So these are the basic initiatives we have taken in the last 30. The one district, one product initiative. Of Department for Promotion of Industry and Internal Trade under Ministry of Commerce and Industry. This initiative basically, all of you must be aware that it started with Uttar Pradesh, but the Prime Minister gave a direction that the initiative should be scaled up throughout the country. In the first phase of the initiative, we
had 106 products identified from 103 districts of the country. However, now we are scaling up the initiative to each and every district of the country. We have products from across all sectors, that is handicraft, handloom, agriculture, horticulture, manufacturing sector. From Bihar as well, we were in the process of identifying one product per district. Just last week with the Industries Department, the products have been finalized. Now we will be taking it forward in terms of making a plan of action for each of these products, developing them, and we need new young entrepreneurs like all of you to come up with better solutions, because what this initiative does is understands each product's supply chain right from the procurement of the raw material until the consumption point. We try and understand what are the bottlenecks that are being faced. Accordingly, we come up with interventions which, in collaboration with state governments, with institutions like NID, NIFT, IITs, even CIMP now, hopefully going forward, with the students, getting academia in, we come up with solutions so that we can ensure that each district of this country is converted into a manufacturing or export hub for the product, so that it can contribute to the export potential of this country, and also so that we can bring balanced regional economic development across the country. We have basically 4 verticals under ODOP. What we do is product development, sales improvement, bringing awareness, and scheme facilitation. Just a brief idea, for instance, under product development, we do diversification. Right now in Jammu and Kashmir, we are trying to get apple chips made out of the apples out there to replace potato chips as a healthier alternative. We bring initiative in packaging and branding. We also do technology upgradation, quality standardization. So we try and understand export potential of products. We provide them certifications like phytosanitary certifications, FSSAI, organic certifications. We do drives with artisans and weavers for their identities, artisan ID, weaver ID, things like that. For sales improvement, we are doing a number of domestic and international buyer-seller meets. For domestic buyer-seller meets, we are also in collaboration with industry associations like CII, FICCI and ASSOCHAM. Apart from that, we also conduct regional domestic buyer-seller meets. Very recently, last month, we conducted a buyer-seller meet in the Northeast region for all 8 states for agriculture products. Going forward, we are going to do the same for horticulture and agriculture products as well. Some of the success stories over the last 1 year, of course, till now we had only 106 products, and those were the products we were working with. Going forward, we are going to work with 1 product per district of the entire country. Some of the things that have been done in the last 1 year, Ambassador, this is definitely something we would be taking up. Apart from that, we have makhana from Katihar and Darbhanga district, and other products as well, like Shahi Lychee, ready-made garments, and we're looking for better ideas. We facilitated makhana samples from here, and it was showcased during the International Yoga Day celebrations in New York. Apart from that, one of the biggest things, one of the biggest achievements was there is the Prime Minister's Award for Excellence in Public. कारोबार और रोजगार में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा लाभ अब यहाँ के मखाना कृषकों और उद्यमियों को मिल रहा है। प्रयासों को परिणाम में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप ये देख सकोगे कि मखाना इंडिया से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो कौन से 10 कंट्री में हो रहा है, टॉप 10 कंट्रीज कौन से, तो आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। ओके फाइन, इफ आई एम गोइंग इनटू द मखाना, देन दीज आर द टॉप 10 एक्सपोर्टिंग मार्केट दैट आई नीड टू फोकस ऑन। उसके बाद सेकंड आपको जो है टॉप 5 इमर्जिंग मार्केट उसके नीचे ही मिल जाएगा, जो कि कभी 0 हुआ करते थे, अभी आपको थोड़ा सा उसका हाई चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। टारगेट दोज मार्केट एज वेल, टेक 15 टोटल मार्केट, top 10 and then bottom 5. Those bottom 5 will be the emerging market. ऐसे आपके जितने भी आपके इंटरेस्टेड प्रोडक्ट प्रोफाइल हैं, जिसमें आप सोच रहे हो कि आपको जाना है, कुछ करना है, सबकी आप पाई चार्ट बना दो, सब निकाल लो, उसकी सारी हिस्ट्री निकाल लो सारे प्रोडक्ट की, कि कौन से प्रोडक्ट कितने एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे नहीं होते। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट कितनी क्वान्टिटी में होता है और कितना वैल्यूएशन में होता है। अगर ये आपके पास आइडिया होगा, देन यू विल नो द मार्केट साइड एंड देन यू विल नो कि वेदर आई हैव टू जंप ऑन दैट प्रोडक्ट और नॉट। एज सिंपल एज दैट, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी।
ये इसके अलावा दो चीज़ जो है आप ये फ्यूचर है दोनों चीज़ें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ गो एंड स्टडी दीज टू थिंग्स। पहला है इंडस्ट्री 4.0, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अगर आप टाइप करोगे इंडस्ट्री 4.0 का पूरा रोड मैप मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन यही है। इंडस्ट्री 1.0 क्या था, कोयले से कारखाना चलता था, 2.0 3.0 इलेक्ट्रिसिटी, 4.0 ICT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज इंडस्ट्री 4.0। गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी लेबर इंटेंसिव जो मार्केट भी है, जो लोहा पीटने वाले काम है, वो भी इंडस्ट्री 4.0 में आ जाए। इसको भी स्टडी करो गवर्नमेंट चाहती क्या है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये तो होने वाला है। क्या आपको पसंद हो या ना हो, तो पहले आप ये सर्च कर लो क्या है, उसके बारे में आप नॉलेज गेन कर लो। लास्ट में आपसे चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट निकाले अंडर MSME, तो आप वो जाके रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में जाके खंगालो। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे इम्पोर्ट्स बैन कर दिए, बहुत सारे प्रोडक्ट। क्यों बैन किए? बिकॉज उनका सब्सिट्यूट अवेलेबल है इंडिया में, और वो सब्सिट्यूट क्या, ईयरबड्स, जो कि इंडिया में बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। सो दोज आर द प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि आओ बनाओ फैक्ट्री, आप खुद मैन्युफैक्चर करो, हमने इम्पोर्ट जो है बैन कर दी, बट अब बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। So I would request you to go and see those restricted products as well in MSME websites. So you will get to know कि what are the products जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, not only those defense and all the things, but also small products like earbuds and those nail cutters, all those things, just to get an idea. So these are the 4-5 points. So with these points, I would like to thank everyone. चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की जो कैंपस है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत विशाल है। क्लासरूम्स और ऑडिटोरियम सभी बहुत सुंदर हैं, और यहाँ जितने गेस्ट मेंबर आए थे उन लोगों से मुझे बहुत तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, और कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। धन्यवाद।